कृष्णा, दिस इज रघुनाथ दास इन योर सर्विस। अभी आजकल नवरात्रे आने वाले हैं एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। आई मीन दिस ईयर वी आर नॉट सो एक्साइटेड, बट हर साल हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे नवरात्रों में। आपको याद है रामलीला के दिन हुआ करते थे, रामलीला देखने जाया करते थे मम्मी पापा के साथ। फिर हमारा 10वें दिन दशहरा हुआ करता था। और नवरात्रों के अंदर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर, अब आप किसी भी साउथ इंडियन डिवोटी से मिले तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐश्वर्य वे ऑफ वर्शिप होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग गुजरात के किसी भक्त से मिले या गुजरात की साइड के भक्त से मिले तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं पे कृष्ण भगवान के प्रति उनके प्रति प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वर्शिप के अंदर वात्सल्य भाव झलकता है। उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ इंडिया में कोई बात करते हैं तो रामचंद्र, दुर्गा देवी को कभी और हनुमान जी को कभी भी अपने हृदय से अलग नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंस है वैष्णो देवी का या फिर ज्वाला देवी का, ऐसे जो 9 देवियां हैं उन सब का। और हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों को बहुत श्रद्धा भी है। और जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझते हैं वो जानते हैं कि अगर वो कभी देवी देवताओं या फिर जैसे दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो उनको कृष्ण भक्ति ही इवेंचुअली प्राप्त होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रों के बारे में। नवरात्र एक बहुत ही अमेजिंग 9 दिन होते हैं। एक्चुअली एक साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। यस, 4 बार, जिसमें 2 नवरात्रे जो होते हैं उनको हम गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। चैत्र नवरात्रि और शरद जो नवरात्रि होती है उन्हीं को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली में नवरात्रि का मतलब होता है 9 नाइट्स, 9 रात्रि अलग अलग, जिसमें कि हम लोग माँ दुर्गा की 9 डिफरेंट फॉर्म्स को वर्शिप करते हैं। अब माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा जो है वो दुर्गा पार्वती जी का अवतार है और पार्वती जी ने महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा का रूप लिया था। तो जब हम लोग नवरात्रि की पूजा करते हैं तो नवरात्रि में ही हम लोग देवी के 9 डिफरेंट फॉर्म्स की पूजा करते हैं और उनको डिफरेंट तरीके का प्रसाद ऑफर करते हैं, भोग ऑफर करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं शैलपुत्री की। शैलपुत्री, शैल मतलब पर्वत और पार्वती का मतलब भी पर्वत ही होता है, पर्वत की पुत्री। तो पार्वती पर्वत की पुत्री, तो शैल देवी जो है वो पार्वती जी का पहला जो है दुर्गा का स्वरूप है। और उनके एक हाथ में जो है त्रिशूल होता है और एक हाथ में लोटस होता है और वो नंदी की सवारी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर डिवोटी उनके चरणों में घी अर्पण करें तो उनको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगती। दूसरी जो गॉडेस है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो है वो हमेशा नंगे पैर चलती हैं और रुद्राक्ष की माला उनके गले में रहती है। उनके एक हाथ में कमंडल रहता है। तो एक्चुअली में ये जो फॉर्म है देवी की ये रिप्रेजेंट करती हैं ब्रह्मचारिणी को, मतलब एक ऐसी गॉडेस जो कि भगवान की तपस्या कर रही है। तो ये भी एक पार्वती जी का ही स्वरूप है। ऐसा कहा जाता था मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ द गॉडेस सिंबलाइज द गॉडेस पार्वती व्हेन शी एंगेज इन द डीप मेडिटेशन टू प्लीज लॉर्ड शिवा। और इनके लिए अगर इनको शुगर ऑफर की जाती है तो घर के परिवार के व्यक्तियों को लंबी आयु प्राप्त होती है। फिर इसके बाद आती है गॉडेस चंद्र घंटा। The third one of Navratri is Chandraghanta. She is fierce 10-armed goddess with the crescent moon on her forehead, and she gives. That's why she's given this name Chandraghanta, and she rides a tiger to destroy all the evil and wicked. और ऐसा कहा जाता है कि अगर इनको खीर ऑफर करी जाए तो ये सारे के सारे जीवन के दर्दों को खत्म करती हैं। अब चौथे दिन आती हैं कुष्मांडा। The name Kushmanda is derived from 3 words, Ku, Ushma and Anda. Ku means little, Ushma means warmth of it, and Anda means egg. तो इसका मतलब होता है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो यानी कि जब हम मालपुआ कुष्मांडा देवी को ऑफर करते हैं तो ये हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, इंटेलेक्ट को बढ़ाती है और हमारी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ाती है। अब हम आते हैं 5वें दिन स्कंद माता। स्कंद माता वर्शिप 5th डे पंचमी के दिन और इनके 4 आर्म्स की डिटीज हैं। ये इनके 4 हाथ हैं और ये अपने हाथ में लोटस इन 2 of her arms and sacred कमंडल and a bell in the other 2 hands, and she also carries a little Kartikeya on her lap.
तो ये भी दुर्गा ही, क्योंकि ये पार्वती जी का स्वरूप है। तो बिकॉज ऑफ द कार्तिकेय इज नोन एज स्कंद, तो स्कंद माता। तो दिस इज सीटेड ऑन शी इज ऑल्सो सीटेड ऑन लोटस। कहा जाता है कि अगर इनको बनाना ऑफर किया जाए तो शी इज वेरी प्लीज विद हर डिवोटीज। नाउ सिक्स वन वी ऑल नो वैष्णवाज कात्यायनी देवी। कहा जाता है कात्यायनी देवी एक सबसे ज़्यादा फेरोशियस और सबसे ज़्यादा वायलेंट गॉडेस है और पार्वती जी का फॉर्म है। शी हैज़ 4 आर्म्स कैरिंग अ स्वॉर्ड एंड शी इज़ अ डॉटर ऑफ सेज कात्यायन एंड शी राइड्स ऑल्सो अ लायन। वो भी एक शेर की सवारी करती हैं। डिवोटीज ऑफर हनी प्रसाद टू देवी कात्यायनी। हमारी जो गोपियाँ हैं उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा करी थी, उनको शक्तिपीठ बोला जाता है हमारे वृंदावन में, और उन्होंने जब करी थी तो उन्होंने भगवान कृष्ण को एज पति माना था। तो अभी इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ एक बात है कि कात्यायनी देवी की जो पूजा है हम हमेशा एज साधक कर सकते हैं, लेकिन कात्यायनी देवी की पूजा कभी भी गोपी भाव से इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो केवल सिद्ध देव में ही की जा सकती है, वो हमारी जो भौतिक शरीर है उसमें नहीं की जाती। लेकिन हाँ हम जब भी कभी कात्यायनी देवी के पास जाते हैं हम एटलीस्ट एक मंत्र जरूर करते हैं, कात्यायनी महामाय महायोगिनी देश्वरी नंद गोप सुधो देवी प्रतिमे कुरुते नमः। और अगर लेकिन इन्होंने कुछ आचार्य कहा जाते कहते हैं कि पति में कुरुते नमः इज अ गोपी भाव, लेकिन हम लोग जो हैं क्यों हैं, बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था, स्वभक्ति श्रियाम, यानी कि मंजरी भाव। चैतन्य महाप्रभु हमको मंजरी भाव दे आए थे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कात्यायनी महामाय महायोगिनी देश्वरी नंद गोप सुतम देवी उपपति में कुरुते नमः, यानी कि उपपति, नॉट डायरेक्टली पति। एनीवेज लेट्स कम टू द 7th goddess कालरात्रि। As per the legend, she sacrificed her skin color and embraced a dark color, इसलिए कालरात्रि बोला जाता है। और उनके भी 4 हाथ हैं और डोंकी पे जो है, गधे पे जो है सवारी करती हैं, और she carries a sword, trident and a noose, and she has 3rd eye on her forehead, and she believed to contain the entire universe। अगर हम उनको जैगरी ऑफर करते हैं कालरात्रि को, तो वो हमें हर तरीके की पेन से हमारे जीवन में आने वाले सारे के सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे दूर करती है। अब आती है गॉडेस महागौरी। महागौरी जो है अष्टमी के दिन होती है। ये जो है इनके भी 4 हाथ होते हैं और ये बुल पर सफ़ेद रंग के, ये बुल पे या सफ़ेद रंग के एलिफेंट पे या बुल पर राइड करती हैं, और इनके हाथ में भी त्रिशूल और डमरू होता है। और गॉडेस महागौरी जो है इनको कोकोनट ऑफर करके डिवोटीज इनको प्लीज करते हैं। अब 9वीं देवी आती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब सिद्धि को प्रदान करने वाली। तो शी इज अ प्रोजेक्ट एज अ 4-armed deity sitting on a lotus and holding a mace, discus and book and lotus in her hand. And this form of goddess Durga signifies perfection. तो इनको अगर हम सेजबे सीड्स ऑफर करते हैं तो सिद्धिदात्री जो होती हैं वो सेफ्टी और सिक्योरिटी और अननेचुरल इवेंट जो होते हैं लाइफ के अंदर उनसे भक्तों को बचाती हैं। चलिए अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया हमारी 9 देवियों के बारे में और 9 रात्रों में कौन कौन सी देवी का कौन सा दिन होता है और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। लेकिन अब इस पर्टिकुलर पूरे कंसेप्ट को, देवी की वर्शिप को हमें वैष्णवों के पर्सपेक्ट से देखना चाहिए। वन ऑफ द नर्म अपराध हमारे में ये कहता है, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवत नाम से स्वतंत्र या उनको भगवत नाम के समान समझना। यानी कि एज अ वैष्णव अगर हम लोग कभी देवी की पूजा करते हैं, अगर हम कभी किसी देवी के व्रत रखते हैं, तो हमारा केवल एक ही मोटिव होता है कृष्ण भक्ति। जैसे कि ऐसे हम लोग बहुत जगह देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है दुआएं मांगने जाते हैं, मन्नतें मांगने जाते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी नहीं तो कुछ नहीं बांटूंगी। और ये सब बोलने के बाद अगर उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो हलवा बंटता है, और मन्नत पूरी नहीं होती है तो उनका फेथ खत्म होता है। अब देखोगे कभी भी किसी के 2 बॉस होंगे ना, तो वो कभी भी व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से 2 गुरु जहाँ पर होंगे, क्योंकि जो बंदा बहुत विकेड होता है वो 2 गुरु रखता है। एक गुरु से काम नहीं तो दूसरे से काम हो गया, दूसरे से तो पहले से काम हो गया। उसी तरीके से बॉस होता है, एक बॉस से काम निकला, दूसरे बॉस से काम निकला, दूसरे बॉस से काम निकला। तो ऐसे क्या करते हैं कई लोग, बीच में घूम रहे होते हैं, देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं। जो काम भगवान से हो रहा होता है भगवान से बोलते हैं, और जो देवी देवताओं से हो रहा होता है देवी देवता से होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत ही, उन्हें कहा जाता है वेरी स्मार्ट।
और इस तरीके के स्मार्ट लोग जो होते हैं उनके लिए भक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा हमें एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने कृष्ण को अपना सर्वत्र अगर हमने एक्सेप्ट किया है तो हमें कृष्ण को सर्वत्र एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम अपने जो फेथ है उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब इसको हम इस तरीके समझने की कोशिश करते हैं कि दुर्गा मैया जो है वो है कौन। माया यस्य जगदन्ध शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमानं सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं गोविंदमादि पुरुषां तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स वो कह रहे हैं आई वर्शिप गोविंदा द प्रिविलेज्ड लॉर्ड हु इज द एब्सोल्यूट substantive principle being the ultimate entity in the form of the support of all existence, whose external potency, Maya matlab external potency of Krishna, embodied the threefold mundane qualities, which is Sattva, Rajas and Tamas, and diffuses the Vedic knowledge regarding the mundane world. तो हम देख सकते हैं कि माया देवी को पिशाचिनी बोलना मतलब बोला गया है कहीं पे, ठीक है, विच इज ऑल्सो ओके, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुखा अतएव माया तारे देह संसार दुखा। तो माया देवी गलत तो है लेकिन वो पूरी गलत नहीं है, वो हमें संसार के दुख इसलिए देती है ताकि हम लोग कृष्ण से विमुख है, कृष्ण के प्रति अगेन से दोबारा से रति प्राप्त कर सके। और इसीलिए कहा जाता है कि माया ऑल्दो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, लेकिन जब गोपियां भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी के पास कात्यायनी देवी के पास जाते हैं तो वो एक्चुअली एक्सटर्नल एनर्जी नहीं इंटरनल एनर्जी की तरह उनकी सेवा करती हैं। और हम देखते हैं कि भगवान राम की लीला में भी भगवान ने दुर्गा देवी की बहुत बार पूजा आराधना करी, और ये जो आराधनाएं होती है हमेशा इसी भाव से की जाती हैं कि जो है हमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से वैष्णव जो हैं वो पूजनीय हैं और हमें हमेशा वैष्णवों को सम्मान देना चाहिए, इसी तरीके से हमें दुर्गा देवी को भी सम्मान देना चाहिए। सो हम लोग नवदा भक्ति को 9 दिन की नवरात्रि से कनेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो इट्स ऑल योर कॉल, यू कैन कीप द व्रत, और व्रत रखने के बाद आप रोज़ भगवान कृष्ण को ऑफर किया हुआ प्रसाद दुर्गा देवी को ऑफर करके या माता को ऑफर करके आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको नवदा भक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। नवदा भक्ति से कनेक्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। पहला दिन श्रवण, हम लोग भगवान के भक्तों को बुला सकते हैं घर में और उस दिन हम श्रवण कर सकते हैं। दूसरी कीर्तन, भगवान के भक्तों को बुला के हम लोग खूब अच्छा कीर्तन हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। तीसरे दिन विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरण का मतलब भी यही होता है कि हम भगवान की कथाओं को सुने। फिर पाद सेवनम, पाद सेवनम का मतलब होता है जैसे खाली भगवान के पैर दबाना नहीं होता, 5 दिन मंदिरों में जाना। तो चौथे दिन हम लोग सारे के सारे अलग अलग मंदिरों में जा सकते हैं भगवान विष्णु के। 5 अर्चनम, अर्चनम के लिए हम लोग घर में अपना अर्चन उसे इलेबरेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मंदिर के अंदर हम कुछ ऐसा डोनेशन कर सकते हैं जैसे भगवान का जो पंचामृत है वो हमसे स्पॉन्सर हो जाए, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि भगवान के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स लेके जा सकते हैं या फ्लावर्स लेके जा सकते हैं, भगवान को ऑफर कर सकते हैं। अर्चनम। देन वंदनम, वंदनम मतलब भगवान के लिए प्रेयर्स करना। डेफिनेटली एक इवनिंग हम कर सकते हैं केवल और केवल और केवल भगवान के वैष्णव भजन होगी, जिसके अंदर भगवान के वैष्णव भजन कर सकते हैं घर के अंदर, जो कि वंदना के रूप में हम देखते हैं। वंदनम एंड दास्यम, ऑफ कोर्स हमें भगवान का दास बन के रहना है और उसके लिए हम भगवान की और भी पूजा कर सकते हैं, और भी तरीके से भगवान को कुछ ऑफरिंग कर सकते हैं, कुछ स्पेशल घर में भगवान का भोग बना सकते हैं जो भगवान को ऑफर करें। साक्ष्यम, साक्ष्यम मतलब भगवान से मित्रता होना, तो भगवान से मित्रता हो, चाहे भगवान का वात्सल्य प्रेम हो, चाहे भगवान के साथ माधुर्य प्रेम हो। हाँ, हम कभी भी ये नहीं भूलते कि हम भगवान के दास हैं। तो साक्ष्य वाले दिन भी हम लोग डिवोटीज को घर में बुला के उनको अलग अलग तरीके का अच्छा प्रसाद ऑफर करवा सकते हैं, और भगवान का प्रसाद ऑफर करके हम लोग दुर्गा देवी को ऑफर करके सब भक्तों में बांट सकते हैं। और सबके सब देवी ऐसे इतनी महान वैष्णवी जो कि पूरे सृष्टि को कंट्रोल करने में लगी हुई है केवल और केवल फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। और देखा जाए तो हम सबकी जननी है, हम सबकी माँ है वो, तो हम ऐसा सम्मान दे सकते हैं। और आत्मनिवेदन, अपना संपूर्ण सर्वत्र भगवान को अर्पण करना, तो
उस केस के अंदर भी हम लोग 9वें दिन भगवान के मंदिर में जाके वहाँ पे जितने भी सारे गरीब लोग बाहर बैठे हुए हैं या कुछ है, उनको प्रसादम जो है भगवान का वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या हम लोग जो नीडी व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और ऐसे हम अपने आप को कम्प्लीटली भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो नवदा भक्ति और नवरात्रि, लेट्स बी रेडी। या तो नवरात्रि के व्रत रख के भौतिक जगत में पुनरति जननम पुनरति मननम करते रहो, या नवरात्रि के व्रत रख के उनसे फटाफट दुर्गा माँ से या दुर्गा देवी से या माता रानी से प्रार्थना करके फटाफट जन्म मृत्यु जन्म व्याधि के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें।